आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला के एक मामूली घराने में 1 जुलाई 1933 को पैदा हुए वीर अब्दुल हमीद की बहादुरी अल्फाजों में बयान नहीं की जा सकती, क्योंकि 1965 के भारत पाक जंग के दौरान वीर अब्दुल हमीद ने न सिर्फ पाकिस्तानी दुश्मनों के दांत खट्टे किए बल्कि पाक के 7 पैटर्न टैंकों के परखच्चे उड़ा दिए। इसी दौरान वो दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए। परिवार वाले बताते हैं कि पाकिस्तान से जंग के दौरान घर से निकलते वक्त वीर अब्दुल हमीद को उनके वालिद ने रोका, लेकिन वो नहीं रुके। उन्होंने उस दौरान अपनी बीवी से सिर्फ यही कहा था कि तुम बच्चों का ख्याल रखना, अल्लाह ने चाहा तो जल्द मुलाकात होगी। शहीद वीर अब्दुल हमीद के वालिद अपने इलाके के पहलवानों में गिने जाते थे, लेकिन गरीबी की वजह से माआश के लिए वो सिलाई का काम करते थे। लेकिन अब्दुल हमीद का दिल इस सिलाई के काम में बिल्कुल नहीं लगता था। उनका मन तो बस कुश्ती, दंगल और दाव पेचों में लगता था, क्योंकि पहलवानी उनके खून में थी, जो विरासत के रूप में मिली। उनके वालिद और नाना दोनों ही पहलवान थे। वीर अब्दुल हमीद शुरू से लाठी चलाना, कुश्ती लड़ना और बाढ़ में नदी को तैरकर पार करना और सोते समय फौज और जंग के सपने देखना और अपनी गुलेल से पक्का निशाना लगाना उनकी खूबियों में था, और वो इन सभी चीज़ों में सबसे आगे रहते थे। बेहद तंगी की हालत में पहलवान मोहम्मद उस्मान खलीफा ने अपने बड़े बेटे वीर अब्दुल हमीद को किसी तरह 5वीं तक की पढ़ाई पूरी करवाई। लोग बताते हैं कि अब्दुल हमीद का मन भले ही पढ़ने में न लगता हो, लेकिन स्कूल जाते वक्त गांव के दूसरे बच्चों को पकड़कर स्कूल पहुंचाते थे। वो चाहते थे कि गांव के सभी बच्चे तालीम याफ्ता बने। अब्दुल हमीद ने 27 दिसंबर 1954 को भारतीय सेना में जंगजू के रूप में मुल्क की खिदमत शुरू की। सेना में भर्ती होने के बाद पहली बार 1962 में भारत चीन जंग में अब्दुल हमीद ने अपनी बहादुरी दिखाई। गोलियों से घायल होने के बावजूद घुटनों और कोहनियों के बल पर चलते हुए अब्दुल ने चीन द्वारा कब्जा किए गए 14-15 किलोमीटर एरिया को क्रॉस करते हुए भारत चीन के ओरिजिनल बॉर्डर पर तिरंगा लहराया था। जंग के दौरान भारतीय सेना को पता नहीं था कि अब्दुल जिंदा है। जंग खत्म होने के बाद जब पीछे से गई सेना की टुकड़ियों ने सैनिकों को शाम को बटोरना शुरू किया, तो उन्हें के बीच घायल हालत में अब्दुल हमीद मिले। उनकी बहादुरी को देखते हुए भारत हुकूमत ने उन्हें नेशनल सेना मेडल दिया। थल सेना में तैनात अब्दुल हमीद जब 33 साल के थे, 1965 की भारत पाक जंग के दौरान दुश्मन देश के फौज ने अवैध पैटर्न टैंकों के साथ 10 सितंबर को पंजाब प्रांत के खेमखर सेक्टर में हमला बोला। भारतीय थल सेना की 4वीं बटालियन की ग्रेनेडियर यूनिट में तैनात कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद अपनी जीप में सवार दुश्मन फौज को रोकने के लिए आगे बढ़े। पैटर्न टैंकों का ग्रेनेड के जरिए सामना करना शुरू कर दिया। दुश्मन फौज हैरत में पड़ गई और अंधाधुंध गोलीबारी के बीच पलक झपकते ही अब्दुल हमीद के अचूक निशाने ने पाक सेना के पहले पैटर्न टैंक के परखच्चे उड़ा दिए। महाज संभालने वाले वीर अब्दुल हमीद ने चंद मिनटों में पाक फौज के फ्रंट लाइन में खड़े 7 पैटर्न टैंकों के परखच्चे उड़ा दिए। पाक फौज के पैटर्न टैंकों से निकला एक गोला अब्दुल हमीद की जीप पर आ गिरा। मुल्क की सरहद की हिफाजत में तैनात गाजीपुर के इस लाल ने सन 1965 के भारत पाक जंग के दौरान न सिर्फ दुश्मन मुल्क के 7 पैटर्न टैंकों के परखच्चे उड़ाकर पाक सेना के दांत खट्टे कर दिए, बल्कि वतन की हिफाजत करते हुए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। भारत पाक के बीच 1965 में जंग छिड़ी। उस वक्त अब्दुल हमीद छुट्टियों में घर आए हुए थे। रेडियो पर खबर मिलते ही उन्होंने अपने वालिद से छिपाते हुए सिर्फ बीवी रसूलन से कहा, मेरी छुट्टियां खत्म हो गई है और मुझे वापस जाना होगा। वीर अब्दुल हमीद ने पूरे खानदान से जंग शुरू होने की बात छिपा दी, ताकि उन्हें जाने से कोई रोक न पाए। उन्होंने चुपके से अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। अब्दुल ने वापस जाने की खबर सिर्फ उनकी बीवी रसूलन और दोस्त बच्चा सिंह को दी थी। तब उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि वो भोर में चुपके साइकिल लेकर घर के बाहर आ जाए, ताकि कुछ सामान रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया जा सके।
लेकिन सुबह निकलते वक्त सब लोग इस रहस्य को जान गए जब अब्दुल हमीद ने कहा था, अपना देश भी तो परिवार है। 1965 के भारत पाक युद्ध में वीर अब्दुल हमीद की शहादत के एक हफ्ते बाद 16 सितंबर 1965 को भारत हुकूमत ने मुल्क के आला तरीन फौजी एजाज परमवीर चक्र से नवाजने का ऐलान किया। 26 जनवरी 1966 के यौम जमहूरिया के मौके पर उस वक्त के सदर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने वीर अब्दुल हमीद की बीवी रसूलन को परमवीर चक्र पेश किया। वीर अब्दुल हमीद को तस्नीम टीवी की जानिब से खिराज अकीदत पेश। आज के हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।